माई सेल्फ अजय कुमार सैनी। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, देखो इसके नाम में ही दिख रहा है त्रिभुज, जिसके अंदर तीन भुजाएं हों। तो तीन भुजाओं से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज कैसे होता है? ऐसे। इसके अंदर इसको नाम देते हैं ए बी सी। इसमें तीन भुजाएं होगी। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी। इसके अंदर तीन भुजाएं हो गई। त्रिभुज को अपन त्रिभुज को हम दो तरीकों से विभाजित कर सकते हैं। दो भागों से विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग होता है भुजा, भुजा के आधार, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समबाहु और समद्विबाहु और विषमबाहु, ठीक है। और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है सम कोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसमें सभी भुजाएं कैसी होती है? समान। सभी भुजाएं समान। जैसे एक त्रिभुज है ऐसे करके, ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की। समद्विबाहु में क्या होता है? दो भुजाएं समान होती है, ठीक है। जैसे ये 5 की है, ये 5 की है, तो ये कितने की हो जाएगी? 3 की, 4 की, कितने की? मान लो 3 की। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होएगा? इसमें होएगा तीनों भुजाएं अलग अलग, ठीक है सब। तो ये 3 की, 4 की और ये 5 की, तो ऐसे बना सकते हैं अपन। समबाहु में ये और समबाहु। अब जैसे कोण के आधार पे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है।
दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है? एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है। एक कोण होता है 90 डिग्री कैसे अधिक होता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज, ये तो हो गए त्रिभुजों के प्रकार। अब अपन त्रिभुज के परिमाप की बात करते हैं। त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? इनको ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी करके, ठीक है। और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र। देखो, हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला होता है √S और S - B और S - C। अब आप सोच रहे हो कि ये S क्या चीज़ है? S क्या है? अपन ये त्रिभुज क्या होता है ना ABC, इसका परिमाप निकाले ना ABC तीनों को जोड़कर। इस परिमाप में क्या कर देते हैं? 2 का भाग दे देते हैं। परिमाप बटा 2। यदि परिमाप पे अपन 2 का भाग दे दें तो अपने पास क्या आ जाता है? S आ जाता है। और ये हीरोन का सूत्र लगा के अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। और ये किसने दिया था? हीरोन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसलिए देखो, एक अपन जो समकोण त्रिभुज पढ़े है ना, समकोण त्रिभुज, इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है। पाइथागोरस थ्योरम, एक समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ये क्या है अपना 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री का हो गया। इसके अंदर अपने समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या मानते हैं? आधार, और इसको मानते हैं लंब, और इसको मानते हैं कर्ण। ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज में। अब आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। इसके अंदर कौन कौन सी परिमेय लगती हैं। मैंने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय, ये पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।